नंबर के माध्यम से कई लड़कियां जो फोन कर रही थी। पुलिस क्या करती है अपराधी के साथ और क्या करती है, ये लड़ाई अब बड़ी है और बिहार लेवल की नहीं है, देश स्तर की लड़ाई हो चुकी है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर अब नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में आज विरोध प्रदर्शन का जो है वह विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है और एक ही बात लक्ष्य था इसमें कि पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ में पहले से ही हमने लाइव सिटी की टीम ने आपको यह दिखाई थी कि किस तरह से पप्पू यादव की जब गिरफ्तारी होती है उसके बाद उन्हें आईजीएमएस ले जाया जाता है। आईजीएमएस में रात भर उन्हें स्ट्रेचर पर रखा जाता है। उसके बाद में पीएमसीएच ले जाया जाता है। पीएमसीएच में इमरजेंसी में इलाज हो रहा होता है। कोर्ट फिर ले जाया जाता है। पप्पू यादव गंभीर रूप से बीमार भी हैं। कोर्ट भी टिप्पणी करता है, कहता है कि पीएमसीएच में जाकर के इलाज करवाइए। देखिए, कांग्रेस के कई सारे नेता हमारे साथ हैं। राजीव दानवीर जी भी है। क्या मुद्दा क्या हो रहा है, क्या परेशानी कहाँ हो रही है? परेशानी तो साफ दिख रहा है कि जिस तरह से बिहार सरकार लगातार पहले भी नीट छात्रा मामले में साक्ष्य को छुपाने का काम कर रही थी जी। और लगातार पप्पू यादव जी सामने आकर परत दर परत उसमें कुछ न कुछ नया निकलते आ रहा था। उन्होंने तो नंबर आउट कर दिया था और वो नंबर के माध्यम से कई लड़कियां जो फोन कर रही थी या फिर उससे जुड़े हुए मामले से फोन आ रहा था, सच्चाई उजागर हो रही थी। तो इसमें बिहार सरकार की किरकिरी भी हो रही थी और पप्पू यादव आज नहीं पहले भी जनता की आवाज रहे और जनता की आवाज उठाने का काम किए हैं और जब जब ऐसा किए हैं तो सरकार उनका आवाज दबाने का काम करती है, क्योंकि सरकार तो एक्सपोज हो रही है। सरकार कहीं ना कहीं पप्पू यादव के लोकप्रियता से भी घबरा जाती है, उनके काम करने के स्टाइल से भी घबरा जाती है और बिहार सरकार की अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पप्पू यादव का इस्तेमाल इस तरह से गलत राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तारी करती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता जी ने गिरफ्तार होते समय भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारी अंतिम सांस तक पीड़ित माँ को, पिता को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये सिर्फ एक बेटी का सवाल नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मुखर तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और उनका भी मामला को हम साफ करेंगे। पुलिस तो कह रही है ना कि यह तो न्यायालय का आदेश था कार्रवाई का, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, न्यायालय का वारंट निकला हुआ है। ठीक है, पुलिस के कार्रवाई से बिहार में आप ओपिनियन ले लीजिए, कितने लोग संतुष्ट हैं पता कर लीजिए। पुलिस क्या करती है अपराधी के साथ और क्या करती है जो थाना में एफआईआर करने आता है उसके साथ भी क्या करती है, ये लोगों से ओपिनियन ले लीजिए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस ने साक्ष्य मिटा दिया या प्रशासन ने कुछ ऐसा कर, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का पूरा उपाय किया जा रहा है और ये मामला बिहार का नहीं है, पूरे देश में फैल चुका है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में केंद्र में आपको वहां पर ये बेटी के न्याय के लिए है जो कि मांग को लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन है। और पप्पू यादव जी ये सब चीजों से घबराने वाले में से नहीं है और पूरे बिहार में जिस तरह से पुतला दहन जन आंदोलन छिड़ चुका है, अलग अलग जिलों में काम हो मैंने आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में और अलग अलग पार्टियों का भी समर्थन आ रहा है। अलग अलग जो देश स्तर के जितने भी माननीय नेतागण हैं उनका ट्वीट भी उनके समर्थन में आ रहा है। उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इतना तय मानिए कि ये लड़ाई अब बड़ी है और बिहार लेवल की नहीं है, देश स्तर की लड़ाई हो चुकी है और हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा है कि हमारे नेताजी को भी सही न्याय मिलेगा और उस बेटी को भी सही न्याय मिलेगा। नेताजी को भी सही न्याय मिलेगा, बेटी को भी सही न्याय मिलेगा। देश स्तर की लड़ाई हो चुकी है। देखिए, पप्पू यादव को जैसे ही गिरफ्तार किया गया था इसके बाद इस गिरफ्तारी पर सवालिया निशान खड़े होने लगे थे। हालांकि पुलिस लगातार ये अभी भी कह रही है कि यह कोर्ट का जो आदेश था उसके अनुसार कार्रवाई की गई है, लेकिन जो कार्रवाई का समय सीमा था उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। शादी वर्दी में पुलिस आई थी, उसको लेकर के समर्थक जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। आप जुड़े हैं लाइव सिटी के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।